Hello students, how are you? Students, we are today continue with chapter number 4 Indifference Curve Analysis for Consumer Equilibrium. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, याद होगा आपको, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन की थी। इंडिफरेंस कर्व क्या था हमारे पास? कर्व शोविंग different combination of two goods which offer the consumer same level of satisfactions। बेटा उस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई थी, आपको याद है? इसमें कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, गुड वाई और गुड एक्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। गुड वाई और गुड एक्स दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कि हम लोग गुड वाई की जगह पे एक्स कंज्यूम कर सकते हैं, एक्स की जगह पे वाई कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने जैसे ए कॉम्बिनेशन लिया था कि 20 गुड्स वाई की और एक यूनिट हम लोग ले रहे हैं 1 यूनिट एक्स की। इसको कंज्यूम करने पर हमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और वही सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है बी कॉम्बिनेशन से, जिसके अंदर है 15 यूनिट वाई की और 2 यूनिट है गुड एक्स की। यानी आपने क्या देखा, ए और बी कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है बेटा, यानी हमने गुड एक्स की एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए 5 यूनिट गुड वाई की सैक्रिफाइस कर दी। 5 यूनिट गुड वाई की सैक्रिफाइस कर दी। क्यों किया? ऐसा क्यों हुआ? एक के लिए 5 यूनिट का सैक्रिफाइस। देखो बेटा, हमने थर्ड लेसन आपको याद है हमने किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि x हमारे पास कम है, y हमारे पास ज्यादा है, तो जो चीज हमारे पास कम होती है उसको पाने की हमारी जो इंटेंसिटी इच्छा होती है वो ज्यादा होती है, और जो चीज हमारे पास ज्यादा है उसको पाने की इच्छा कम होती है। तो हम लोग x की एक यूनिट लेने के लिए y की 5 यूनिट देने को तैयार हैं। देखो बेटा, बाजार के अंदर आप जाते हो, आपकी पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं, तो आपने कोई शर्ट लेनी है, कोई शूज लेने हैं, आप उसके लिए 1000, 1000, 2000 रुपए देने को तैयार हो। क्यों? वो आपके पास नहीं है, उसको लेने की आपकी इच्छा ज्यादा है, और पैसे आपके पास ज्यादा है, उसको पाने की इच्छा कम है। ठीक है बेटा, तो आपने एक के लिए 5 का सैक्रिफाइस कर दिया। अब नेक्स्ट एक यूनिट के लिए आपने 4 का सैक्रिफाइस किया। क्यों भाई? पहले एक के लिए 5 का, अब एक के लिए 4 का, क्यों? बेटा यहां पे हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या कहते हैं? As we consume more and more unit of a good, marginal utility goes on diminishing। सेम लॉ यहां पे अप्लाई हो रहा है कि x हमारे पास बढ़ रही है, इसकी एमयू कम हो रही है। अब गुड y हमारे से कम हो रही है, इसकी एमयू बढ़ेगी। अब गुड y की एमयू बढ़ेगी, हमारे लिए इच्छा बढ़ेगी, और x की पहले से कम हो जाएगी। तो हम लोग x की एक यूनिट के लिए y की 4 यूनिट देने को तैयार हैं। सेम वही बात बेटा, मैंने बताया आपको कि आप मार्केट में शूज लेने के लिए गए, शूज आपको पसंद आ गई, आप उसके लिए 1000 रुपये देने को तैयार हो। ठीक है, अब अगर शॉपकीपर कहता है कि एक शूज और ले लो, एक पेयर और ले लो, तो क्या आप उसके लिए 1000 रुपये दोगे? नहीं, क्योंकि अब शूज आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। आप कहोगे 800 लगा लीजिए। यानी पहले एक शूज के लिए आप 1000 देने को तैयार हो, नेक्स्ट शूज के पेयर के लिए आप लोग 800 देने को तैयार हो। सेम वही नेक्स्ट एक और यूनिट के लिए आप लोग बेटा जब आप 3 से 4 जा रहे हैं, एक्स आपके पास बढ़ रहा है, तो वाई का सैक्रिफाइस
कम होता जा रहा है, फिर 1 के लिए 2 का सेक्रीफाइस, फिर 1 के लिए 1 का सेक्रीफाइस। ठीक है ना। यानी अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। क्या होती है, आपने लेसन नंबर 2 में किया था पीपीसी के अंदर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने कहा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वहां पे था कि प्रोड्यूसर एक्स का एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए वाई का प्रोडक्शन कितना सेक्रीफाइस करना चाहता है, लेकिन एमआरएस क्या है, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस some units of good Y for the additional consumption of good X। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक रेट है कि किस रेट पर एक कंज्यूमर X का एडिशनल कंजप्शन करने के लिए, X की एडिशनल यूनिट परचेज करने के लिए Y का कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। एमआरएस एक्स वाई क्या दिखा रही है आपको, लॉस ऑफ गुड Y बाय में गेन ऑफ गुड X। Y का लॉस हो रहा है, X का गेन हो रहा है, इक्वल टू क्या लिखा मैंने, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। मतलब डेल्टा वाई चेंज मानो नेगेटिव लिखा है और एक्स आपका गेन हो रहा है। तो एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इस टेबल के अंदर हम लोग एमआरएस एक्स वाई निकालते हैं। जब हम ए से बी पर गए, डेल्टा वाई यानी लॉस कितना हुआ 5, एक्स का गेन कितना हुआ 1, 5:1। फिर 4 का लॉस 1 गेन, 3 का लॉस 1 गेन, 2 का लॉस 1:1। तो क्या देखा आपने, एमआरएस कैसे निकाली जाती है, ए से बी पर जाएंगे, यहां तो कुछ नहीं आएगा, डैश लगाना आपने, ए से बी पे जाएंगे तो एमआरएस स्टार्ट हो रही है 5 लॉस 1 गेन। ठीक है ना। तो ये थी आपकी एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। अब हम एमआरएस के नेचर की बात करते हैं। नेचर कैसा है इसका, तो आपके सामने है MRS is always diminishing in nature। MRS is always diminishing in nature। मतलब MRS हमेशा कम होती जाएगी। इट मीन्स कि X की एक एडिशनल यूनिट के लिए कंज्यूमर Y का सेक्रीफाइस पहले से कम करेगा। आपके सामने पहले 1 के लिए 5 का सेक्रीफाइस, फिर 1 के लिए 4 का, 1 के लिए 3 का, 1 के लिए 2 का, यानी एमआरएस डिमिनिशिंग इन नेचर। व्हाई, किस कारण से, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेसन नंबर 3 कि वो लॉ मैंने फिर बताया आपको, क्या कहता है कि जो चीज हमारे पास बढ़ रही है उसको पाने की हमारी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और द गुड्स विच हुई सेक्रीफाइसिंग, जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको पाने की, उसको सेक्रीफाइस करने की हमारी इंटेंसिटी पहले से कम होती जाएगी। तो वाई हमारे पास कम हो रही है, इसको सेक्रीफाइस करने की हमारी इच्छा कम होती जाएगी, और एक्स हमारे पास बढ़ रहा है, इसको पाने की इच्छा कम होती जाएगी। दैट इज वाई एमआरएस इज ऑलवेज डिमिनिशिंग इन नेचर। ठीक है ना, ध्यान से समझना इस वीडियो को।
अब बेटा कल इसी टेबल के बेस के ऊपर मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया था, आज फिर आपके सामने है। तो कल आपको बताया था मैंने कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन्स। वाई वाई हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, द स्लोप ऑफ IC is convex to the origin, मीन्स इसका जो स्लोप है, जो ढलान है बेटा वो कम होता जा रहा है। आपके सामने ये ढलान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब जब आप A से B पर आ रहे हैं तो आपके सामने है कि पहले, और देखते हैं यहां पे जब A से B पर गए तो कितना सैक्रिफाइस हुआ 1 के लिए 5 का, फिर कितना सैक्रिफाइस हुआ 4 1 का। मतलब द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिपेंड ऑन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिपेंड ऑन marginal rate of substitution which is always diminishing in nature। वो क्या होती है, diminishing। that is why the slope of IC is convex to the origins। यानी IC का स्लोप कैसा बनेगा, कन्वेक्स बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब x की एक यूनिट के लिए आप y का कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम लोग x की एडिशनल यूनिट के लिए हर बार जो y का सेक्रीफाइस कर रहे हैं पहले से कम कर रहे हैं, MRS डिमिनिशिंग हो रही है, तो IC बिकम्स कन्वेक्स टू द ओरिजिन्स। आपको याद होगा हमने PPC बनाया था, PPC का स्लोप कैसा था, कॉनकेव। वाई, क्योंकि इसकी जो MOC थी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या थी, इंक्रीजिंग। तो जब रेट इंक्रीजिंग होगी कनकेव बनेगा, जब रेट डिमिनिशिंग होगी देन जो कर्व बनेगा वो बनेगा आपका कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर हमारी MOC ये कांस्टेंट होती 5:1, 5:1, 5:1, 5:1 या 2:1, 2:1 जो भी होता, तो हमारे पास IC कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि MRS कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक बेटा, तो इस वीडियो को आपने ध्यान समझना है। नेक्स्ट आपकी जो वीडियोस आएंगी उसमें है फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो उसमें ये जो आपका लॉ है MRS का, ये आपकी हेल्प करेगा, इसलिए इस वीडियो को बड़ा आपने ध्यान से सुनना है बेटा। ओके।